आज मैं एक ऐसा चैलेंज करने वाला हूँ जो कि मेरे लिए फिजिकली बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होने वाला है, क्योंकि मेरे को किसी बंदे ने कमेंट किया था कि 1 घंटे के अंदर अंदर कम से कम 100 रुपीज़ करके दिखाओ। लेकिन मेरे को ये पता नहीं था कि ये वाला चैलेंज मेरे लिए अब तक का सबसे मोस्ट डिफिकल्ट और पेनफुल होने वाला है। लेकिन फिर भी क्या मैं इस चैलेंज को कंप्लीट कर पाऊँगा? तो अभी मैं आपको टाइम दिखा दूँ। अभी टाइम हो रखा है लगभग, आप देख सकते हो 6:02 हो गए। तो अब 7:02 तक मैं लगातार इसको ट्राई करने वाला हूँ। तो चैलेंज स्टार्ट राइट नाउ। चैलेंज के शुरू होते ही फुल कॉन्फिडेंस और मोटिवेशनल के साथ में मैंने रूपीज़ करना ट्राई किया और 10 स्टेप्स के बाद में मेरे को ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मैं इसको आधे घंटे के अंदर अंदर चैलेंज कंप्लीट कर दूंगा। लेकिन 20 तक पहुंचने के बाद में रियलिटी मेरे सामने आई। मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ये वाला चैलेंज मेरे लिए उतना भी आसान नहीं है जितना मैं सोच रहा था। और लगातार ट्राई करने के बाद में लगभग 20 रुपीज़ के बाद में ही मेरी सांस ऐसे चल रही थी जैसे वाईफाई का सिग्नल बहुत ही ज़्यादा वीक हो, और साथ ही बॉडी पेन भी कर रही थी और एनर्जी अब धीरे धीरे थोड़ी कम हो रही थी। वी ऑलमोस्ट 69 हुए। सो अभी मैंने 25 कर दी। अभी मेरे को 75 हो पाए। टाइम हुआ है लगभग 6:26 के आसपास। मैं इसको फिर से ट्राई करना। मैं हर बार खुद को मोटिवेट करते हुए रुपीज़ अटेम्प्ट कर रहा था और 40 रुपीज़ करने के बाद में लेग ने कोऑपरेट करना बंद कर दिया। हर जंप में ऐसा लग रहा था जैसे कि ग्रेविटी मेरे से पर्सनल दुश्मनी निकाल रही है। यहीं पर एक डेंजरस थॉट आता है कि बस थोड़ा स्लो कर लेते हैं इसको, और यहीं से ज़्यादा लोग गिव अप कर देते हैं या हार मान जाते हैं, क्योंकि चैलेंज मसल्स का नहीं होता। चैलेंज होता है उस मोमेंटम को जिंदा रखना, पर असली दर्द तो अभी आना बाकी है। थोड़ी देर ब्रेक लेने के बाद में अब मैं फिर से इसको ट्राई करने वाला हूँ। ₹50 रुपीज़ करने के बाद अब मेरे अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी कि मैं इसको आगे और कर सकूं। बट फिर भी मैंने कैसे भी करके 65 तक इसको किया। शरीर इतना पेन कर रहा था कि मैं चैलेंज तो भूल चुका था। अब तो बस खुद को कैसे भी करके संभालने की कोशिश कर रहा था। और यही वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपका मोटिवेशनल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ से डिसिप्लिन का टेस्ट शुरू होता है। डिसिप्लिन के आधार पर इस चैलेंज को पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। अब शरीर मेरे कंट्रोल से बाहर था, पूरा शरीर काँप रहा था। खुद भी कैसे भी करके खुद को कन्विंस करते हुए मैंने थोड़ी देर ब्रेक लिया। देन मैंने इसको फिर से ट्राई करना शुरू किया। अब मेरे शरीर में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी। लेग बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा काँप रहे थे और मैं अपना कंट्रोल खो रहा था। अब साथ में बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट हो रहा था। अभी 42 हुए मेरे पास, अभी भी है 18 मिनट के आसपास है। कैसे पूरी कंप्लीट करना। 24 हो रहे हैं, बाकी करते हैं, देखते होता है या नहीं। बाकी ये वाले चैलेंज मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। शरीर लगभग पूरा डीमोटिवेट हो चुका है। अब और करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। ये वाला चैलेंज लेके मैंने गलती कर दी शायद। लगभग मैंने 80 रुपीज़ कर दी है। अभी भी मेरे पास में 13 मिनट और है। अभी 6:47 हुए। आई होप सो मैं 20 करता हूँ।
बाकी पैरों में बिल्कुल भी बैलेंस नहीं बना पा रहा, शरीर इतना थक चुका है, पर फिर भी 10 बाकी है, 10 कर लेंगे कैसे हो रही है, एंड करते हैं जल्दी से। बस 4 बाकी है, 96 मैंने कर दी है। शरीर अब बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है। 53 में ओनली 7 मिनट बाकी है। और मेरे शरीर ने अपना बैलेंस पूरा खो दिया था। अब मैं आगे करने में बिल्कुल भी कैपेबल नहीं था। मेरे मन में थॉट आया कि अब मैं इसको गिव अप तो नहीं कर सकता। देन मैंने ब्रेक लेने के बाद मैं खुद को मोटिवेट करते हुए फिर से इसको कैसे भी करके मैं इसको ट्राई करने के लिए अपनी हिम्मत जुटाई। फाइनली मैंने कंप्लीट कर दी है। फाइनली मैंने कंप्लीट कर दी है। बहुत ही ज़्यादा था। अभी भी 3 मिनट बाकी हैं, पर फाइनली मैंने चैलेंज कंप्लीट कर दिया। मैंने एक बात सुनी थी कि नेवर स्टॉप बिकॉज विनर्स नेवर क्वाइट। कभी रुकना मत, क्योंकि जीतने वाले कभी हार नहीं मानते। मैंने काफ़ी मुश्किलों और परेशानी के बाद में फाइनली मैंने इस चैलेंज को भी कंप्लीट कर दिया।